है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो शरीर में काफ़ी सारे काम करता है, जैसे कि खाने को पचाना है, साथ में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाना है, आपकी एनर्जी को स्टोर करना है, आपके शरीर में से पॉइजन्स को बाहर निकालना है। ये सभी काम लीवर करता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, किसी कारणों से या किसी रोग के कारण लीवर के ऊपर सूजन आ जाती है। और ये सूजन कई सारे रीजंस हो सकते हैं इसके, और इस सूजन को मेडिकल लैंग्वेज में हिपेटाइटिस भी कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर हिपेटाइटिस क्या होता है, इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसके कारण कौन कौन से हैं, क्यों हो जाता है हिपेटाइटिस। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास वाला बेल बटन जरूर दबा दें। मैं हूँ डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लीवर में सूजन आने के किसी किसी में लक्षण दिखते हैं, किसी किसी में नहीं दिखते हैं। किसी किसी में लक्षण बहुत ज़्यादा दिखते हैं और किसी किसी में बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। ऐसा लगता है कि इसको कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जब रिपोर्ट्स करवाते हैं तो उसमें आते हैं लक्षण। तो इस तरह से लीवर का जो लक्षण है वो दिखता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हिपेटाइटिस का मतलब क्या होता है। तो हिपेटाइटिस जो है उसका मतलब है कि लीवर में सूजन आ जाना, उसमें रेडनेस हो जाना, उसमें दर्द होना, ये सारी चीज़ें हिपेटाइटिस में देखने मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हिपेटाइटिस के टाइप्स कौन से हैं। तो इसमें ए, बी, सी और डी और ई इतने टाइप्स है हिपेटाइटिस के, जिसमें ए, बी, सी कॉमनली देखा जाता है और डी और ई लेस कॉमन है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसके लक्षणों के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लक्षण अलग अलग होते हैं, और लक्षण में लोगों के हिसाब से भी अलग अलग होता है कि ये लोग ये जन यानी कि 1% में ये लक्षण दिख रहा है तो दूसरे पर्सन में ये लक्षण ना भी दिखे। तो इस तरह से होता है। तो सबसे पहला लक्षण हो सकता है कि आपकी आंखें पीली हो गई है, आपकी स्किन पीली हो गई है, स्किन में आपको खुजली आ रही है, आपको स्टूल पीला हो रहा है, यूरिन पीले कलर का हो रहा है या फिर डार्क कलर का हो रहा है। साथ में आपको खाना पचाने में दिक्कत हो रही है, गैस बन रही है, साथ में आपको टायर्डनेस लग रही है, आपको स्वस्थ महसूस नहीं हो रहा है, साथ में आपको थकान बहुत ज़्यादा आ रही है, और पेट में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है। तो ये सारे लक्षण आपके लीवर में सूजन के हो सकते हैं। और क्रॉनिक हिपेटाइटिस में क्या होता है कि जब जब तक लीवर पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, जिसे लीवर फेलियर कहा जाता है, उसको तब तक उसमें लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। यानी कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता है, डायरेक्टली आपको पता चलता है कि आपका लीवर ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से लक्षण दिखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कारणों के बारे में कि इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हिपेटाइट, जैसे कि मैंने टाइप्स बताए थे आगे, तो उन टाइप्स के हिसाब से अलग अलग कारण होते हैं। जैसे कि हिपेटाइटिस ए अलग कारण से हो रहा है, बी अलग कारण से हो रहा है। तो इस तरह से हम बात करेंगे। तो हिपेटाइटिस वायरस के कारण, हिपेटाइटिस नाम का वायरस होता है, उसके कारण आप ये जो वायरस है आपके लीवर पर हमला कर देता है और उसके कारण आपको हिपेटाइटिस हो सकता है। तो सबसे पहला टाइप है टाइप हिपेटाइटिस ए। हिपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, तो अगर आपके स्टूल में जो इन्फेक्शियस पर्सन है, जिसको पहले से हिपेटाइटिस ए हो रखा है, उसके स्टूल के कारण या फिर उसके स्टूल के ऊपर मक्खी बैठती है और फिर आपके ऊपर आके बैठती है, इस तरह से आपके मुंह तक चला जाता है जो भी पार्टिकल है, तब आपको हो सकता है। दूसरा देखें तो गंदा ऐसा कोई पानी है या फिर इन्फेक्शियस पानी है या फिर खाना ऐसा है तो उसके कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस बी किसके कारण होता है, तो इसमें ये इन्फेक्शियस पर्सन के कारण खास फैलता है। जैसे कि एक पर्सन को हो गया है तो उसके थूक के द्वारा, उसके ब्लड के द्वारा दूसरे पर्सन तक जा सकता है, और ये उस हद तक फैल सकता है कि अगर एक माँ को हिपेटाइटिस बी हुआ है तो उसके बच्चे को भी हिपेटाइटिस बी होके आता है।
दूसरा देखें तो कोई कोई आपको ब्लड चढ़ाया है या फिर आपके ऊपर ऐसी सीरिंज यूज़ हो गई है जो कि हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शियस थी, तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी खून से हो सकता है, यानी कि खून एक दूसरे में अगर चढ़ाया है तो उसके कारण हो सकता है। अगर आप फिजिकल हो रहे हैं तो उसके कारण हो सकता है। थूक से भी फैल सकता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी उनको ही होता है जिनको हेपेटाइटिस बी हुआ होता है, यानी कि पहले से आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो उनको हेपेटाइटिस डी हो सकता है, और दोनों एक साथ हो सकते हैं और फिर डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। और लास्ट है हेपेटाइटिस ई। ये अक्सर खाना खाने से और गंदा पानी पीने से फैलता है। और साथ में आपको बता दूं कि आप ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, तो उसके कारण भी आपके लीवर में सूजन आ सकती है। और लास्ट में आपको बता देती हूँ कि ऑटो इम्यून डिजीज, कई कारणों के कारण क्या होता है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो लीवर को दुश्मन मान लेती है और लीवर के ऊपर हमला कर देती है, तो उसके कारण भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। और साथ में अगर कोई ऐसी चोट लगी है, कोई ऐसा ब्लड चढ़ा है, तो उसके कारण भी इन जनरल हेपेटाइटिस हो सकता है। तो ये थे हेपेटाइटिस के कारण। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए, और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि आप कौन से ऐसे घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी लीवर की सूजन कम होने में मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।